हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 13.2 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th का देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 3 चिल्ड्रंस हैं, देयर मे बी नो गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल्स और 3 गर्ल्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज़ 1/4। इज़ दिस करेक्ट? कह रहा है इन सभी की जो प्रोबेबिलिटी है क्या 1/4 होगी, मतलब 9 गर्ल की, 1 गर्ल की, 2 गर्ल की, 3 गर्ल्स की। इज़ दिस करेक्ट? जस्टिफाई योर आंसर। देखो पहले तो इसका आंसर है नो। ठीक है, अब जस्टिफाई कर लेते हैं कि क्यों है ऐसा। देखो 9 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर पहले। ठीक है, अब देखो जस्टिफाई करेंगे इसको। देखो 3 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, 3 चिल्ड्रंस हैं तो देखो या तो उनमें क्या होंगे, बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम बनाते हैं जैसे कि हम कॉइन में करते थे कि 3 कॉइन्स हैं, उनको टॉस कर रहे हैं, तो हम क्या कहते थे, हेड या टेल होंगे उसमें। ठीक है ना, तो 3 किस तरीके से बनाते थे अगर याद हो आपको, उसमें हेड 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 और एक बनाते थे हम इसमें टेल टेल टेल, फिर इस तरीके से करते थे टेल हेड हेड और ये टेल इधर जाता था। ठीक है, टोटल मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते थे हमारे पास, ये 8 हो जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे होता था हेड टेल टेल, फिर ये हेड बीच में कर देते थे, फिर ये हेड इधर कर देते थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते थे, 8 आते थे। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है 3 कॉइन्स थे तो 2 की पावर 3 करके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3 चिल्ड्रन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 ही होंगे। कौन से होंगे वो आउटकम्स, वो देखते हैं। देखो या तो तीनों ही बॉयज़ हों, जैसे यहाँ तीनों ही हेड की बात की थी हमने, या तीनों ही क्या हों, गर्ल्स हों। ठीक है, जैसे यहाँ तीनों टेल्स की बात करी थी, अब बॉयज़ गर्ल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इधर गर्ल आ जाए, ये बॉय, ये गर्ल हो जाए, ये बॉय और ये गर्ल और ये बॉय। समझ रहे हो, जी को मैं शिफ्ट करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये पहला बॉय हो जाए, फिर ये गर्ल, फिर ये गर्ल, फिर ये सेकंड पे बॉय चला जाए, इधर गर्ल, और फिर ये थर्ड पे बॉय आ जाए। इस तरीके से ये टोटल 8 आउटकम्स हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो अब प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी फॉर नो गर्ल। ठीक है, नो गर्ल्स का मतलब क्या है, कोई भी गर्ल नहीं है, मतलब क्या है, तीनों बच्चे बॉय ही हैं। तो ऐसे कितने नंबर हैं यहाँ पर, एक ही ऐसा है। ठीक है ना, यही बनता है। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 हो गए। ठीक है, ये बन रहा है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 1 गर्ल की, प्रोबेबिलिटी 1 गर्ल की। देख लो 1 गर्ल, इसमें देख लो कौन कौन से केस बनते हैं, एक तो इसमें है गर्ल, एक इसमें है, एक ही इसमें है, बाकी सब में 2 हैं और या 3 हैं। ठीक है ना, तो 3 हैं ऐसे केस जिसमें 1 गर्ल है, तो फेवरेबल 3 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल लो, 2 गर्ल्स की निकाल लो। 2 गर्ल्स की जब निकाल लोगे तो यहाँ पर देखो ज़रा कितने केस बनते हैं 2 गर्ल वाले, ये वाले, ये 3 बनते हैं, एक ये एक ये एक ये, इसमें 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 8 ही हैं और फेवरेबल इसमें 3 बन गई, तो 3/8 ही इसका है। लास्ट क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी फॉर द 3 गर्ल्स। तो 3 गर्ल्स के लिए देख लो ज़रा, 3 गर्ल्स के लिए एक ही केस है, ये वाला। ठीक है ना, तो फेवरेबल 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गए। तो देख लो यहाँ पर तो सबकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आ रही है, जबकि उसने कहा था कि सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1/4। तो ये तो क्या है फिर, करेक्ट नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या लिखा है हमने, नो, और जस्टिफाई भी कर दिया। समझ रहे हो। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो क्या कहता है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द रीजन्स। देखो जैसे ये हमारे पास ये एक गेम है और ये जो है एरो जो है इंडिकेट करेगा यहाँ 1 2 या 3 को, किस पे जाके ये रुके। तो ये जब एरो स्पिन करेगा तो ऑब्वियसली बात है किसी एक पर तो इंडिकेट करेगा ही। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आर द आउटकम्स 1 2 एंड 3 इक्वली लाइकली टू अगर, मतलब क्या कह रहे हैं, इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई, 3 है, तो जैसे 1 का 1/3 होगा, 2 के लिए भी 1/3 और 3 के लिए भी 1/3। ये कह रहा है इक्वली होंगी क्या इसकी प्रोबेबिलिटी, गिव रीज़न। तो पहली तो बात है इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास, नो ही होगा, इक्वली लाइकली नहीं होंगी। ठीक है, देखो क्यों नहीं होंगी उसका कारण समझो। देखो 1 का जितना रीजन है उतना ही 2 का है, लेकिन 3 का रीजन ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं इसको रीजन वाइज डिवाइड करके आपको बताऊँ तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर टोटल अगर मैं रीजन की बात करूँ, एक सर्कल है तो ये टोटल कितना होगा, देखो 90 ये है, 90 ये है और 180 ये हो गया हमारे पास, है ना। तो कितना हो गया टोटल, हमें पता भी है सर्कल में पूरा का पूरा 360 का होता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 360 होगा, मतलब 360 डिग्री के इसका टोटल रीजन है। और 1 में कितना आ रहा है, 90 डिग्री, और 2 में भी 90 डिग्री, और 3 में 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रीजन 1 की निकाल लूँगा, रीजन 1 की, तो फेवरेबल इसमें 90 हुआ है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना, 360, 360 का टोटल रीजन और 90 का इसका अपना हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, 9 4 था 36, तो ये 1/4 बनता है 1 का। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन 2 में इंडिकेट होने की क्या होगी कहानी, तो देखो इसके लिए भी 90 होगा और नीचे क्या होगा 360, तो इसमें भी सेम ही आ जाएगा 1/4। लेकिन इस 3 के लिए देखो क्या होगा, रीजन 3 के लिए देखो इसमें जो है
3 का जो रीजन है वो स्पेस इसमें है 180 डिग्री वाले में है, तो 180 और ये 360 कितना आ गया ये 1/2, तो 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी 1/4, इसकी 1/4, तो ये क्या है इक्वली लाइकली तो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, समझ रहे हो, तो नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम होगा इसके में, और जस्टिफिकेशन भी हमें पता चल गई, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी भी सभी ये लगा रही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है अपूर्व थ्रोज 2 डाइस वंस, 2 डाइस को थ्रो करता है, एंड कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस। देखो 2 डाइस को थ्रो करता है तो उसके लिए जो आउटकम्स बनती हैं वो ये बनती हैं, टोटल 36 आउटकम्स बनती हैं, ये आपको पता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहता है, P who throws 1 dice and squares the number that appear on it, who has better chance of getting the number 36। देखो अगर हम पहले अपूर्व की बात करें इसमें सॉल्यूशन में, बेटर चांस किसका है गेटिंग द 36 नंबर, ठीक है। तो देखो अपूर्व की अगर हम बात करें पहले, तो देखो इसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे 36 होंगे, ये मैंने अभी आपको बताया, ये वाले टोटल कितने हैं 36 है, क्योंकि 2 डाइस थ्रो कर रहा है वो, ठीक है। अब प्रोडक्ट 36 ओम में, अब देख लो यहाँ पर इसमें देख लो प्रोडक्ट किस में 36 बनता है, ये बनता है 6 6 36, एक ही ऐसा केस है जिसमें 36 आएगा प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो फेवरेबल बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स वो क्या बनेंगी हमारे पास, एक ही बनेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6,6 ही क्या है हमारे पास 36 होता है, क्लियर। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ कितना 36, ठीक है। तो वो क्या होगी, फेवरेबल 1 है और टोटल केसेस कितने हैं 36 है, 1/36 होगी, ठीक है। ऐसी अब बात कर लेते हैं हम पीहू की। पीहू के केस में देखो क्या होगा, एक ही डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे इस केस में, क्या होंगे बताओ ज़रा, 6 होंगे, ठीक है। और फेवरेबल क्या होंगे, देखो उसने बोला था इस केस में कि स्क्वायर द नंबर होगा, ठीक है, स्क्वायर द नंबर। तो देखो इनमें से देख लो किस नंबर का स्क्वायर करके 36 आता है, एक ही का आता है ये 6 का करके, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें भी क्या होंगी हमारे पास 1 ही होगी, क्यों, क्योंकि 6 6 36 एक ही केस ऐसा है जिसमें स्क्वायर द नंबर करके 36 आता है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्क्वायर नंबर दैट इज 36 वो क्या होगा बताओ 1/6 हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गई, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये 1/36 है, ये 1/6 है, बताओ कौन सा बेटर होगा, मतलब हु हैज़ द बेटर चांस टू गेटिंग द नंबर ऑफ 36, किसके ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पर देखो अगर ऐसे कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो इसका बेस सेम करो, यहाँ 36 है इसको भी सेम करो, तो हम कैसे कर सकते हैं ये यहाँ करके दिखाता हूँ, 1/6 इंटू में 6 से ऊपर मल्टीप्लाई 6 से नीचे, तो ये 6/36 आ गया। अब इसको कंपेयर करो इससे 1/36 से, तो यानी कि ये क्या है 6 टाइम्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी एज कम्पेयर टू दिस अपूर्व, ठीक है। तो पीहू के क्या होंगे ज़्यादा चांसेस होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे किस तरीके से इसको, दैट पीहू हैज़ बेटर चांस टू गेट अ नंबर 36, क्लियर है, समझ में आ गया क्यों है, ठीक है। वाई बोला था उसने तो इसका रीज़न भी हमने यहाँ समझा दिया कि ये 6 टाइम्स ज़्यादा होगा, कौन पीहू, ठीक है ना, 6 टाइम्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पीहू की टू गेटिंग द नंबर 36 एज कम्पेयर टू अपूर्व, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या कहता है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड या टेल आता है, ठीक है। उसके बाद कहता है देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज़ 1/2, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये तो क्वेश्चन जो है पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, येस होगा, ठीक है। देखो कह रहा है देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज़ 1/2, तो ये ट्रू है, ठीक है। अब देखो इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, क्यों, देखो एक कॉइन को जब आप टॉस करते हो तो या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई इसमें 2 हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वो बोला ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, फेवरेबल 1 है क्योंकि एक हेड है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 2 है, तो 1/2 होगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, इसका भी क्या है फेवरेबल 1 है और टोटल कितने हैं ये 2 है, क्लियर। तो 1/2 ही है ईच की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हेड की भी आने की और टेल की भी आने की 1/2 है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर येस लिख दिया है और जस्टिफिकेशन में हमने ये करके भी दिखा दिया है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ,
सिंपल है कहानी, ठीक है। तो ये सब आपने कर लेने हैं, क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक यहाँ पर किए हैं हमने, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।